झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। एसआईआर के प्रति लोगों की ओवरऑल समस्याओं और प्रक्रियाओं से संबंधित सभी बातों और उनके समाधान पर एसडीओ अर्नब मिश्रा और झारखंड वार्ता की विशेष बातचीत। एसआईआर प्रक्रिया में जिनका नाम छूट गया है या कुछ दिक्कतें आ रही है और जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और उन्हें अपना नाम एसआईआर में जुड़वाना है और कोई दूसरे जगह पर रह रहे हैं और वह अपना नाम दूसरे जगह शामिल करवाना चाहते हैं, ओवरऑल जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दावा आपत्ति की प्रक्रिया बुधवार 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है। सभी बीएलओ को एसडीओ कार्यालय में इसके लिए ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए वोटरों के लिए पूरे प्रदेश भर में #न्यू वोटर कैंपेन चलाया जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा, देखें खास बातचीत। तो मैं जानना चाहता हूं कि एसआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, 48 जमशेदपुर पूर्वी जो विधानसभा है उस क्षेत्र का ईआरओ में मतलब रिटर्निंग ऑफिसर में हूँ, है ना, और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में हूँ। रिटर्निंग ऑफिसर तो डीसी होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तो उसके नाते ये है कि हम लोग जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें एसआईआर एज अ प्रोसेस चलता है। तो उस पूरे एसआईआर प्रोसेस में अभी हम लोगों ने जो हमारा डिजिटाइजेशन वाला पार्ट था, जो भी हमारा ASDDF प्रिंट करने वाला पार्ट था, जो भी हमारा ड्राफ्ट कोड प्रिंट करने का पार्ट था, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आज 5 अगस्त को हम लोग सभी अपने बूथ पे जो भी हमारे 48 जमशेदपुर पूर्वी के हैं उनमें ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल जो सबके आए हैं, ड्राफ्ट रोल का मतलब ये है कि अभी तक जो दावा आए थे उन पे हमने प्रीवियस एसआईआर जो 2003 में हुआ था उनके साथ जो भी मैपिंग करी, चाहे उनके खुद के से या फिर उनके माता पिता से जिनसे भी प्रोजेनी मैपिंग करी, तो वो डेटा हम लोग के पास आ चुका है और वो सब प्रिंट करके हम लोग बूथ पे लगा रहे हैं। और हम लोग जो ड्राफ्ट रोल बना है वो लगा रहे हैं। और जो ASDDF लगा है, ASDDF का मतलब है कि एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट या फिर फॉरेन। तो मतलब कोई भी ऐसे मतदाता जो कि यहाँ से जा चुके हैं, जो कि परमानेंटली चले गए हैं, या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है, या फिर कोई बाहरी मतदाता कोई ऐसा जिनका नाम हम लोगों ने नहीं ड्राफ्ट रोल में जोड़ा है, तो वो सारी लिस्ट हम लोगों ने सभी बूथ पे लगा दी है। एसआईआर एक प्रक्रिया की तरह चलता है। तो देखिए, हम लोगों ने एक प्रक्रिया समाप्त कर ली है, अब हम लोग अगली प्रक्रिया में एंटर कर चुके हैं। अगली प्रक्रिया है दावा आपत्ति की। ये जो दावा आपत्ति का फेज़ है, इसमें किसी भी प्रकार की, मान लीजिए किसी का नाम छूट गया था, किसी को करेक्शन करवाना था, कोई भी चेंजेस, या फिर एक बहुत अहम पहल जो है कि जो नए मतदाता हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं, फॉर्म 6 भर के नए मतदाता जो कि अभी 18+ अब 1 अक्टूबर तक हो जाएंगे, तो वो भी अपना फॉर्म दे सकते हैं। हम उन फॉर्म को जांचेंगे और उन नए मतदाताओं को जोड़ेंगे। उन नए मतदाताओं का फॉर्म हम लोगों ने नाम अभी ड्राफ्ट रोल में नहीं जुड़ा है, लेकिन जब हमारे पास फॉर्म सब आएंगे, जो पहले भी हमारे पास फॉर्म 6 मिले हैं और अब जो फॉर्म 6 आएंगे, हम उनकी पूरी तरीके से जांच करके जो फाइनल हमारा जो एसआईआर का जो फाइनल रोल निकलेगा अक्टूबर में, तो उसमें ये एसआईआर का डेटा, फाइनल डेटा पब्लिश होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो दिव्यांग है, फिर बाद में आपके जो नेत्रहीन है, उनके लिए क्या फैसिलिटी आप कर रहे हैं? हमारा जमशेदपुर पूर्वी का जो इलाका है वो मोस्टली पूरा अर्बन इलाका है, बट तो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके बारे में कमेंट करने में मैं यही कहूँगा कि एक स्पेशल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। अदर जो विधानसभा है, बाकी विधानसभाएं जैसे पोटका हो गई, गुचलाई में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, बट हम लोग का क्षेत्र मोस्टली अर्बन क्षेत्र ही है। तो उनके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका हम लोग एक अलग काउंटर करेंगे। अगर उनका हियरिंग होती है तो हम लोग उनको एक अलग तरीके से कि उनको सुविधा प्रोवाइड करी जाए। जैसे कि हम सभी AERO और ERO यहाँ पे हमारी विधानसभा में एक ERO है और 3 हमारे साथ हियरिंग करेंगे AEROs। लेकिन उसी के साथ में हम लोग एक एक्स्ट्रा काउंटर भी खोलेंगे जिसमें कोई भी ऐसे जो दिव्यांगजन हैं, किसी को भी स्पेशल कोई नीड्स हैं, तो उनकी टेक केयर किया जाएगा। साथ ही एक हेल्प सेंटर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा कि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की समस्या हो वो हमारे पास लेके आ सकते हैं। दावा आपत्ति की कितनी अंतिम तिथि है सर? दावा आपत्ति की तिथि आज से शुरू हो चुकी है। अब से हम लोग नोटिस करना स्टार्ट करेंगे और अब से 1 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा। ये जो ट्रेनिंग हो रहा है, ये क्या है, सब मैंने सरकारी टीचर हैं और भी LIC वगैरह सब विभाग के लोग हैं सरकारी? देखिए, कई सारे विभागों के लोग हैं हमारे इसमें, कई सारे BLO सुपरवाइजर्स भी हैं, है ना, कई सारे हमारे और डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, कई हमारे टीचर्स भी हैं। देखिए, जिनका भी जो भी सरकारी सेवक जो भी इसमें हम लोग के साथ में इन्वॉल्व रहे हैं इलेक्शन प्रोसीजर में, उनको हम लोग इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जब किस तरीके से दावा आपत्ति आएगी, किस तरीके से उन समस्याओं का निदान करना है, किस तरीके से हमें फॉर्म्स की चेकिंग करनी है, किस तरीके से हमें अगर उसमें कोई समस्या है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जल्दी से जल्दी निष्पादन कर पाएँ। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी विधानसभा में बहुत सारे वोटर्स हैं, ये अर्बन विधानसभा है और यहाँ बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं, तो उन वोटर्स को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सके, इसीलिए हम लोगों ने एक बड़ी टीम का और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज़ करी है। हम लोग अपने BLOs को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग अपने सुपरवाइजर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो तो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ ग्राउंड पे काम करेंगे।
लेकिन कई सारे सुपरवाइजर्स और कई सारी टीम यहाँ पे हमारा एज जो हमारा सेंटर हम लोग बना रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरीके के सेंटर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे जो एक टीम काम करेगी वो फुली एक्टिव और इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए कि कोई भी अगर लेके यहाँ पे समस्या अपनी आता है जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन करके। ये जो टीम ट्रेनिंग कर रही है क्या गवर्नमेंट भी करेगी कि यहीं पे अपना देखिए एज पर नीड रहेगी। ये टीम यहाँ पर तो स्थापित है ही, ये टीम यहाँ पे लोगों को हेल्प आउट करेगी भी, लेकिन अगर परिस्थिति आती है तो हम इनको ऑन फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आम मतदाता आके अपना पे क्वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग एक हेल्प सेंटर भी स्थापित करेंगे। आम मतदाता के लिए हमेशा है, वो आएँ अपने हेल्प सेंटर पे अपना कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि SIR 2003 के बाद वापस से अब हो रहा है, लेकिन SSR की जो प्रक्रिया है वो साल में 4 बार होती है। तो एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा मैं कि कोई भी समस्या हो आप लोग यहाँ लेके आ सकते हैं, और बाई चांस अगर कुछ चीज़ें छूटती भी हैं तो SSR की जो प्रक्रिया है वो साल में 4 बार होती है। उसमें अगर मान लीजिए अभी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या उनका डॉक्यूमेंट नहीं बना है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इसमें किसी भी तरह से घबराने का कोई बात नहीं है। ये नाम जो है साल में 4 बार जोड़ने की रेगुलर प्रक्रिया होती ही है, हम सभी इससे अवगत हैं। लेकिन ये जो एक SIR की स्पेशल प्रक्रिया है वो अब 2003 के बाद पहली बार हो रही है, जिससे हम ड्राफ्ट रोल को प्यूरिफाई कर रहे हैं। लेकिन नाम का एडिशन डिलीशन चेंजेस ये एक रेगुलर प्रक्रिया है जो कि साल में 4 बार होती है। तो ये जो लोग बैठेंगे यहाँ पे मतदाताओं के लिए समय क्या है, इसका टाइम टेबल क्या रहेगा? देखिए ये 10 से 2 तो टीम यहाँ पे हमेशा हियरिंग के लिए रहेगी, है ना। 10 से 2 हम लोग का काम सेंटर भी काम करेगा और पूरा काम करेगा। बाकी एज पर नीड जैसा हमें परिस्थितिवश लगेगा हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पहल यही है कि हमारे मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनका निदान मिले, बहुत ज़्यादा समस्या ना क्रिएट हो। हम लोग जितनी ईजी तरीके से उस प्रोसेस को जितना फंक्शनल बना देंगे उतना ही जिससे ज़्यादा से कम समय उनको यहाँ पर लगे। इस मौके पर उन्होंने SIR की अद्यतन स्थिति रखी और लोगों से यह अपील की कि आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म 6 भरें और अपना फॉर्म 6 अपने BLOs के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो हमारी फाइनल लिस्ट पब्लिश होगी उसमें आप सबका नाम जोड़ा जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जिला प्रशासन जो है जो कि CEO स्तर से हो गया, पूरे झारखंड स्तर पे हम लोग #न्यू वोटर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। #न्यू वोटर मतलब कि N उसमें बड़े से है, न्यू और वोटर में V बड़े से है। तो ये एक कैंपेन के माध्यम से चलाया जा रहा है और इस मैसेज के माध्यम से मैं इस मैसेज को देना चाहता हूँ आगे तक कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वोटर्स हैं वो अपना नाम जुड़वाएं, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म 6 भरें और हम लोगों को दें, जिससे कि हम लोग उनका नाम जो फाइनल ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा उसमें उनका नाम। वो फॉर्म 6 कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमारे BLOs के पास वो फॉर्म उपलब्ध है। BLOs से आप फॉर्म ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे हेल्प सेंटर में आ ही सकते हैं। जो जमशेदपुर पूर्वी के जितने भी वोटर्स हैं वो हमारे पास आ सकते हैं।